Hello everyone, I am Atul and I hope you all are fine. Now I am going to start today's class. टॉपिक्स कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर। ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस जो पहले के लेक्चर में है कवर किए हैं। पहले के लेक्चर में हमने कवर किया था कि ज्योमेट्री होता क्या है, व्हाट इज ज्योमेट्री। ऑल्सो वी हैड सीन एंशिएंट एविडेंस ऑफ ज्योमेट्री। ऑल्सो वी हैड सीन पॉइंट्स, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। ये पॉइंट, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट ये क्या होते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था। ऑल्सो वी हैड सीन इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड पैरेलल लाइन्स। इस पर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन द मैथमेटिकल फॉर्म। सो वी ऑल हैड सीन दीज थिंग्स। नाउ इन टुडे लेक्चर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंगल। आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कुछ नई चीजें कि एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद विल ट्राई टू सी व्हाट आर द इंटीरियर ऑफ द एंगल, व्हाट आर द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। एंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होते हैं। देन आफ्टर दैट विल सी इफ वी वांट टू मेजर एंगल। अगर हमें किसी एंगल को मेजर करना है, मेजर मीन्स मापना है, तो वो हम कैसे उसको मेजर करेंगे। फॉर दैट विल सी डिग्री, विल सी मिनट, सेकेंड, ये सारी चीजें हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। Then after that we'll see types of angle, जो major types होते हैं हमारे according to measurement। we'll see what are the types of angles और किस टाइप से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। So let us start now। Angle, what is angle? When two rays originate from the same end point। अगर कोई two rays हैं originate from the same end point, then bending between these two rays is known as angle। तो जो हमारी ये दोनों रेज होंगी, जो कि सेम पॉइंट से हमारी रेज ये ओरिजिनेट होती होंगी, तो उनके बीच का जो एक बेंडिंग पोर्शन होगा, बेंडिंग मीन्स के झुकाव, उन दोनों रेस के बीच में जितना जो झुकाव होता है उसी को हम बोलते हैं एंगल। नाउ हियर अ क्वेश्चन में कम इन योर माइंड दैट व्हाट इज रेस, व्हाट आर रेस, रेस क्या होते हैं। तो रेस क्या होते हैं, लाइन क्या होते हैं, पॉइंट क्या होते हैं, ऑल दीज थिंग्स आई हैड टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर। तो अगर इससे रिगार्डिंग कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है देन यू कैन वॉच प्रीवियस वीडियो लेक्चर। फॉर दैट अभी के लिए हम बता दे रहे हैं रेस क्या होता है। तो रेस, सपोज इफ यू हैव ए बी ऐसे कोई एक आपके पास लाइन है जिसको हम कह रहे हैं रेज। रेज मीन्स दिस एंड इज नोन, ये वाला एंड हमारे पास नोन है। ठीक है, दिस एंड इज नोन। Now what I am doing, I am taking point A। जो ये point A है जो कि known end है, known means हमें पता है end, और दूसरा end तो हमें रेज में पता नहीं होता, सिर्फ एक ही end पता होता है रेज में। अब जो हमें end पता है, here point A, यहाँ पे point A हमें पता है, which is I am taking a common end, जिसको हम ले रहे हैं एक कॉमन एंड। तो अब कॉमन एंड यहीं से ही हम एक दूसरी रे जनरेट करेंगे, दैट मीन्स यहीं से ही हम एक दूसरी रे को कनेक्ट करेंगे। देखिए हमने ये ऐसे कनेक्ट किया है। फर्स्ट को आई हैड टेकन नेम ए बी, फॉर सेकेंड रे आई एम टेकिंग ए सी, सिंस पॉइंट ए इज कॉमन इन बोथ द रेज। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि एक रे हमारी ए बी होगी और दूसरी रे है ए सी। ठीक, तो अब इनके बीच में जो बेंडिंग पोर्शन है, बेंडिंग पोर्शन मीन्स ये वाला पोर्शन। ठीक, ये पोर्शन जो हमें ये मिल रहा है कि झुकाव कितना है, इस रे ए बी का रे ए सी पे कितना बेंडिंग पोर्शन है, या फिर वी कैन से दैट रे ए सी एंड ए बी, ये इनका झुकाव कितना है एक दूसरे पे। तो इसी पोर्शन को ही हम कहते हैं एंगल, इसी चीज को ही हम बोलते हैं एंगल। नाउ कॉमन एंड, जो हमारे कॉमन एंड है, दैट मीन्स हियर इज पॉइंट ए, दिस इज नोन एज वर्टेक्स, कॉमन एंड इज नोन एज वर्टेक्स। सिमिलरली if we are taking this ray AC and also
this ray AB, AC और AB, these are known as arm, these are known as arm, इनको हम बोलते हैं arm, ठीक। आर्म मीन्स अगर आप देखें कि पार्ट ऑफ बॉडी, तो पार्ट ऑफ बॉडी में भी आर्म की मीनिंग होती है, जो हम लोग की ये बाह होती है। बाह मीन्स सपोज ये है हमारा हैंड है, ठीक है, तो अपने हैंड को आप ऐसे देखिए करके, ऐसे कीजिए अपना हैंड, ठीक है, अपने आप फैलाएंगे हैंड, तो दीज योर हैंड आर नोन एज आर्म, तो हमारे आर्म भी कुछ ना कुछ एंगल बनाते हैं। सिमिलरली वैसे यहाँ पे है कि these two rays are known as arm and common end is known as vertex. Okay, now how can we represent it? अब अगर हमने ये लिखा हुआ है, ये हमने कहा है I am saying that BAC this is angle या CAB this is angle, तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में? how can we represent it? सो टू फॉर रिप्रेजेंटेशन व्हाट वी डू, हम एक स्मॉल लाइन इधर नीचे बनाते हैं और एक एंगल के फॉर्म में, एक स्मॉल एंगल के फॉर्म में ऐसे एक सिंबल ड्रॉ करते हैं। देन आफ्टर दैट वी कैन राइट BAC। हाउ कैन वी रीड इट? हम इसको रीड करेंगे एंगल BAC। देखिए सी केयरफुली व्हाट आई एम टेकिंग दिस पॉइंट ए, पॉइंट ए को हमने मिडिल पे रखा है, मिडिल मीन्स बीच में, तो जो भी हमारा कॉमन एंड होता है, कॉमन एंड जब भी हम लिखेंगे देन एट दैट टाइम विल टेक ऑल दीज थिंग्स वर्टेक्स एंड वर्टेक्स विल बी इन द मिडिल टू राइट एनी एंगल। सिमिलरली इस एंगल को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एंगल CAB, एंगल CAB। देखिए इसमें हमने क्या ध्यान रखा है, सीक्वेंस लेफ्ट एंड राइट वाले तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट चेंज दिस मिडिल पोर्शन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में हमारा ये पॉइंट ए विच इज कॉमन, पॉइंट ए कॉमन है, तो अपने एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जब भी देखेंगे, जब भी हम इसको राइट करेंगे, देन वी विल राइट इन द मिडिल ऑफ द आर रिप्रेजेंटेशन, अपने रिप्रेजेंटेशन के मिडिल में हम इस वर्टेक्स को रखेंगे हमेशा। सो फॉर दिस एंगल वी कैन से दैट दिस इज एंगल BAC, और या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं एंगल CAB। क्लियर? ओके, नाउ सो व्हाट आई एम सेइंग, हमने क्या कहा यहाँ पे कि वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटेन एज द मिडिल लेटर। जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स को हमेशा हम मिडिल में ही लिखते हैं। ये जो सारी चीजें हमने बताई है आपको, ये आप you all many students mistake all these things that they do not write vertex at the middle of the portion। तो मिडिल पोर्शन में काफी लोग वर्टेक्स को नहीं लिखते हैं, तो जब भी ऐसी चीजें हम लोग करते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि अपने वर्टेक्स को मिडिल में लिखना होता है। ओके, नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ क्लॉक में का एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे। इसमें नीडल देखिए, क्लॉक की नीडल्स, फर्स्ट नीडल इज दिस आर नीडल एंड दिस longest and thin needle is our minute needle। so we can say that these two needle also make an angle। ये जो नीडल होती हैं आर एंड मिनट की, ये भी नीडल हमारे एंगल्स बनाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कैसे कैसे ये एंगल्स बना रहे हैं। जो हमारी मिनट वाली नीडल है वो धीरे धीरे करके एंगल इसमें इंक्रीज हो रहा है, एंगल्स आर इंक्रीजिंग ऐसे। तो ठीक है, अब इस ऐसे जो एंगल्स हमारे इंक्रीज होते हैं, तो ये एंगल्स इंक्रीज होने के हिसाब से हम इनके टाइप्स ऑफ एंगल्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब उनके टाइप्स क्या होते हैं वो टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। सो फॉर दैट अभी के लिए हम लोग देखते हैं कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल, एंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होते हैं। नाउ आई एम टेकिंग एन एंगल, एक एंगल हमने लिया ऐसे। What I am doing this, हमने क्या किया कि ये वाला जो पोर्शन है रेड पोर्शन और ये ग्रीन पोर्शन, रेड पोर्शन मीन्स जो ये एंगल के अंदर का पोर्शन है, द पोर्शन विच इज इनसाइड, विच कम्स इनसाइड द एंगल, वो पोर्शन जो एंगल के अंदर आएगा, दैट पोर्शन इज नोन एज इंटीरियर ऑफ द एंगल, दैट पोर्शन इज नोन एज इंटीरियर ऑफ द एंगल।
So if I am saying that what is the interior of angle, then you can say that this red part is interior of the angle. ये red part हमारा एंगल का इंटीरियर है. इंटीरियर मीन्स कि एंगल के अंदर का पार्ट. ठीक है. सिमिलरली अपोजिट ऑफ इंटीरियर इज एक्सटीरियर. एक्सटीरियर मीन्स ये इस एंगल के बाहर का पार्ट होता है. नाउ अब देखिए हम क्या कर रहे हैं. आई एम टेकिंग अ पॉइंट. एक पॉइंट हमने लिया P. ये पॉइंट P where is lying? This point is lying in the interior of the angle. ये point P एंगल के इंटीरियर में लाई करा. Similarly, I am taking a point Q. Point Q is also in the interior of the angle. Similarly, point R is also in the interior of the angle. ठीक है. तो point P, Q and R, these are interior points. Since these are point, so we can say that point P, Q and R, point P, Q and R known as interior point of the angle. These are interior point. Now I am taking outer part. Outer part means इस एंगल के बाहर का पार्ट, क्योंकि हमने इसको ग्रीन से शो किया है. तो this is known as exterior of the angle. This is known as exterior portion of the angle. Now I am taking a point S. एक point S लिया हमने जो कि ये ग्रीन वाले पोर्शन में है. That means point S is lying in the outer portion of the angle. This is, so we can say that this is exterior point. Similarly, I am taking another point U, another point T. So point S, T and U. These points are exterior point. These points are exterior point. So in this way we can define or we can identify all these points in this way that interior points are P, Q and R. P, Q and R. That means जो red portion जो हमारा अंदर का पार्ट है एंगल का, these points are interior points P, Q, R. Similarly, exterior points are S, T and U. S, T and U. These are our interior points and exterior points. Now, measurement of angle. This is a very important point. It's a very important point. So everyone listen this very carefully. बहुत carefully आपको देखेगा कि measurement of angle से हम लोग कैसे करते हैं. You all have used all these things. आप सभी ने इसको use किया है. But you do not know how we do this. या हम जो चीजें करते हैं वो चीजें क्यों कर रहे हैं, ये इसका बहुत ही कम लोगों को पता होगा. तो let us try to know all these things from the basics. मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. मेजरमेंट मीन्स अगर हमें एंगल को मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे. अब तो एक वर्ड आपके सामने आ रहा है मेजरमेंट. ठीक है ना. मेजरमेंट इसको हिंदी में बोलते हैं मापना, कि कैसे हम मेजर करते हैं. तो इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल लेंथ. अगर हम लेंथ का एग्जांपल लेते हैं तो लेंथ इज मेजर्ड इन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. लेंथ को अगर हम मेजर करते हैं तो वो मीटर में ऐसे मेजर करते हैं. ठीक. सिमिलरली इफ आई एम टेलिंग दैट, इफ आई एम आस्किंग दैट टाइम, हाउ इज द टाइम मेजर्ड. टाइम को किससे हम मेजर करते हैं, देन वी कैन से दैट टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ. सो वी कैन से दैट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. ठीक है. तो टाइम की जो हमारी यूनिट है सेकेंड है. Similarly, we can say that measurement of angles are measured in degree. Angles को हम मेजर करते हैं डिग्री में. ठीक है. तो अब ये एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है. ठीक है, चलिए हमें पता चल गया कि जैसे हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में. सिमिलरली एंगल को भी. एंगल मीन्स कि जो दो लाइन्स के बीच में, दो रे के बीच में ये झुकाव होता है, ये इस पोर्शन को डिग्री में डिनोट करेंगे. तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा कि व्हाट इज डिग्री. ठीक है. मीटर के लिए हम कह देते हैं कि ये डिस्टेंस होगा किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में. सिमिलरली अभी हमारे क्वेश्चन आएगा माइंड में कि व्हाट इज डिग्री. डिग्री क्या होता है. तो लेट अस सी व्हाट इज डिग्री. नाउ आई एम टेकिंग अ सर्किल. एक सर्किल हमने लिया है. अब इस सर्किल को हम क्या करेंगे कि टोटल 360 पार्ट में डिवाइड करेंगे. विल डिवाइड दिस सर्किल इनटू इक्वल 360 पार्ट. नाउ लेट अस डिवाइड दिस. फर्स्ट टाइम आई एम डिवाइडिंग इट. तो इस टाइम पे हमारे पास दो सर्किल बने हुए हैं और दोनों सर्किल, ये दिस इज योर फर्स्ट सर्किल एंड दिस इज योर सेकंड सर्किल. ओके.
तो दोनों इक्वल सर्किल हैं। नाउ अगेन डिवाइड दिस। तो अब हमने डिवाइड किया सर्किल को, यू कैन सी दैट देयर आर 4 इक्वल पार्ट, देयर आर 4 इक्वल पार्ट। सिमिलरली व्हाट आई एम टेकिंग, हमने फिर से डिवाइड किया, देन वी कैन से दैट देयर आर 6 पार्ट, 6 इक्वल पार्ट, 6 इक्वल पार्ट हो गए हैं। सिमिलरली फिर हमने ऐसे डिवाइड किया, तो ये हमारा सर्किल ऐसे डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अभी तक कितने पार्ट हुए हैं? देयर आर ओनली 8 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर ओनली 8 पार्ट। सर्किल के हमने अभी सिर्फ 8 पार्ट किए हैं। नाउ यू विल सी दैट, देखिए ये जो एंगल, ये जो हमारी ये लाइंस हैं, इन लाइन से बीच में देखिए झुकाव है। ये जो लाइंस हैं, इन लाइन से बीच में झुकाव है, तो यही झुकाव हमें पता करना है। ठीक है, इसी से ही एंगल हमारा फॉर्म होगा। तो जैसे हमने इसमें अभी तक 8 पार्ट किए हैं, सिमिलरली we'll divide these circle into total of 360 पार्ट। टोटल हम इसमें 360 पार्ट करेंगे। ठीक है, इस सर्किल में। तो चलिए हम टोटल इसमें 360 पार्ट कर देते हैं। अभी के लिए इसको थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। ओके, ठीक है, तो जब हम टोटल 360 पार्ट करेंगे, जब हम टोटल इसमें 360 पार्ट करेंगे, तो देखिए वो हम फिर हमें कैसे दिखाई देगा, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में ऐसे हमें ये दिखाई देगा। ठीक है, तो सपोज हमने ऐसे लिया, ये अभी भी इस टाइम ये टोटल 360 पार्ट इसमें नहीं हुए हैं। ये जो स्मॉल लाइंस हैं, दीज स्मॉल लाइंस, ये स्मॉल लाइंस हैं इसमें, ये पूरे स्मॉल लाइंस 360 पार्ट हैं इसमें। सर्किल को ये स्मॉल लाइंस पूरे 360 पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो ये, तो अब जो ये इसका 360th पार्ट होगा, 360th पार्ट जो एक स्मॉलेस्ट पार्ट होगा सर्किल का, स्मॉलेस्ट पार्ट, तो कुछ ऐसे फॉर्म होगा, कुछ ऐसे कुछ फॉर्म होगा, इस टाइप में होगा। ठीक है, इस टाइप में कुछ फॉर्म होगा। तो इसमें देखिए 2 ऐसे रे बनेंगी, दिस इज योर फर्स्ट रे एंड दिस इज योर सेकेंड रे। ठीक है, इनके बीच में जो झुकाव होता है, दिस झुकाव, दिस बेंडिंग पोर्शन इज नोन एज डिग्री, 1 डिग्री। ये जो बेंडिंग पोर्शन होता है, इसको हम लोग 1 डिग्री लेते हैं। दैट मीन्स इफ वी वांट टू डिफाइन 1 डिग्री, तो 1 डिग्री को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज एंगल बिटवीन 2 आउटर लाइंस ऑफ 360th पार्ट। 360th पार्ट होगा किसी सर्किल का, उसके बीच में जो 2 लाइंस होंगी, जो 2 लाइंस फॉर्म करेंगे, जो 2 लाइंस के बीच में बेंडिंग होगा, उसी को हम बोलते हैं 1 डिग्री। देखिए ऐसे कुछ ये बनेगा, 360th पार्ट हम लेंगे, छोटा सा पार्ट सर्किल का, तो एक आउटर लाइन ये वाली होगी, दूसरी आउटर लाइन ये वाली होगी, दोनों लाइन्स आउटर लाइन होंगी। ठीक है, तो अब इनके बीच में जो ये बेंडिंग पोर्शन है, बेंडिंग में झुकाव है, इसी झुकाव को ही हम बोलेंगे दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। 360th पार्ट का है ये 1 डिग्री। तो ऐसे देखिए, नाउ वी कैन सी, हम इसको देख सकते हैं 360th पार्ट अपना। सो जो ये छोटा सा पोर्शन है, दिस इज आर 1 डिग्री। सिमिलरली फिर आगे हम इंक्रीज करेंगे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ठीक है, 6 7 8, यहाँ तक का पूरा हमारा हो गया 10 डिग्री। तो ये जो हमारा पोर्शन है, दिस लाइन एंड दिस लाइन, these 2 lines make angle of 10 डिग्री। ये दोनों लाइंस जो एंगल फॉर्म कर रही हैं, ये एंगल फॉर्म कर रही हैं 10 डिग्री का। ठीक है, नाउ इफ आई एम टेकिंग दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये अगर ये दोनों लाइन अगर हम लेते हैं, तो ये दोनों लाइंस आपस में एंगल फॉर्म कर रही हैं 90 डिग्री का। these 2 lines are forming और मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली इफ आई एम टेकिंग अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन हम लेते हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, तो ये पूरा होगा एंगल, दिस इज एंगल, दिस इज आर एंगल, तो दिस इज आर 180 डिग्री। ठीक है ना, 180 पार्ट यहाँ तक इंक्लूड हो जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे 180 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री। क्लियर। सिमिलरली ये जो लाइन है, ये इस लाइन को हम और ऐसे नीचे ले आए, और नीचे ले आएंगे धीरे करके ऐसे पूरा फॉर्म करके 360 तक का ये ऐसे फॉर्म हो सकता है, 360 डिग्री। क्लियर। सो इन दिस वे वी कैन से दैट दिस इज आवर डिग्री, ये हमारा डिग्री होता है। ठीक, नाउ वी हैव सीन व्हाट इज डिग्री। अब डिग्री के अलावा और कौन सी यूनिट्स होती हैं?
एंगल की और कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं एक्सेप्ट डिग्री। जैसे हम लोग इसमें देखते हैं लेंथ में हमने देखा था, तो एक यूनिट मीटर भी होती है, अदर यूनिट्स होती हैं सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, या अगर लार्ज यूनिट लें तो उसमें किलोमीटर भी आता है लेंथ में, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, ऑल दीज थिंग्स आर यूनिट, ऑल दीज थिंग्स आर यूनिट्स, ये सभी यूनिट्स होते हैं। ये यूनिट्स किसके हैं, लेंथ की यूनिट्स हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। सिमिलरली फॉर एंगल के लिए हमने बताया था, अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड डिग्री लिया था, स्टैंडर्ड हमने लिया था जो यूनिट है फॉर एंगल, वी हैड टेकन डिग्री। एंगल के लिए हमने स्टैंडर्ड यूनिट लिया था डिग्री। सिमिलरली डिग्री के साथ साथ में एंगल्स की और भी काफ़ी यूनिट्स होती हैं, तो वो कौन सी यूनिट होती हैं, मिनट, सेकेंड, मिनट्स एंड सेकेंड भी ये एंगल के भी डिग्री होती हैं। एक आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि मिनट सेकेंड, ये तो टाइम का होता है यूनिट, ठीक है ना, टाइम का होता है यूनिट, तो हाँ टाइम की भी यूनिट होती है। और सिमिलरली सेम नेम सेम होते हैं, मिनट और सेकेंड ही हम लेते हैं, ये दूसरी यूनिट्स, अदर यूनिट्स ऑफ एंगल, ठीक है। तो एक थोड़ा देखते हैं रिलेशन क्या होता है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, दैट मीन्स जो हमने बताया था ये 1 डिग्री होता है, ये 1 डिग्री होता है। तो अब इस 1 डिग्री के भी हम 60 पार्ट कर दें, 1 डिग्री के भी 60 पार्ट कर दें, 60 पार्ट मीन्स कि इसके बीच में हम टोटल ऐसे 60 पार्ट करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे 60 पार्ट कर दें, तो फिर लाइन्स ऐसे बनेंगी, जो उसमें स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसमें दोनों लाइन्स के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा हमारा 1 मिनट। तो इन दिस वे वी कैन से दैट 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। एक डिग्री में टोटल 60 मिनट होते हैं, एक डिग्री में टोटल 60 मिनट होते हैं। सिमिलरली वी कैन से दैट अब 1 मिनट भी हमारा ये स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया। फिर अब 1 मिनट को भी इफ वी वांट टू डिवाइड इनटू अनदर 60 पार्ट, 1 मिनट को भी अगर हम फिर से और 60 पार्ट उसमें कर दें, तो जो एक स्मॉल पार्ट बनेगा, दैट स्मॉल पार्ट इज नोन एज सेकेंड। जो स्मॉल पार्ट होगा जो उसमें एंगल फॉर्म होगा बिटवीन 2 लाइन्स, दैट इज नोन एज 1 सेकेंड। Clear? So in this way we can say that there are 3 units for angle. First is degree, second is minute, and then next is second. So degree, minute and second. What is the relation between all these units? 1 degree equal to 60 minute, 1 minute equal to 60 सेकेंड, ठीक है ना। तो इसकी मीनिंग आप ये समझिएगा, जैसे हमने बताया था अभी जस्ट तुरंत ही, कि 1 डिग्री को हमने 60 पार्ट में कर दिया है, तो 1 स्मॉल पार्ट नोन एज मिनट। सिमिलरली हमने फिर 1 मिनट लिया, उस 1 मिनट में भी 60 पार्ट कर दिए हैं, तो उसमें जो स्मॉल पार्ट होगा वो 1 सेकेंड, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डिग्री तो बहुत बड़ा ऐसे वर्ड हो जाएगा। तो सिमिलरली इसको अगर हमें स्मॉल फॉर्म में लिखना है, तो स्मॉल फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो let us take an example, ये एग्जाम्पल हमने लिया है 8, फिर ऊपर छोटा सा स्मॉल सर्किल यहाँ पे यूज किया है 8, फिर ऐसे स्मॉल सर्किल, देन आफ्टर दैट आई एम टेकिंग 4, फिर ऊपर एक ऐसे कॉमा, आई एम टेकिंग अ कॉमा है 4, देन single inverted comma, then I am writing here 45, then double inverted comma. So what I am writing here 8, और जो स्मॉल सर्किल है will read it as a degree, 8 डिग्री 4 मिनट, जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है, दिस इज नोन एज 4 मिनट। नाउ दिस डबल इन्वर्टेड कॉमा इज नोन एज 45 सेकेंड। सो वी कैन रीड इट, हम इसको रीड करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट एंड 45 सेकेंड, 8 डिग्री 4 मिनट एंड 45 सेकेंड। क्लियर? तो इस तरीके से अगर हमें कुछ भी मेजरमेंट लेना होता है, तो हम अपने एंगल्स को, देन वी कैन मेजर आर एंगल्स इन दिस वे, 8 डिग्री 4 मिनट एंड 45 सेकेंड। सो इन आर सिलेबस, अगर हम अपने सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस में आपको ये मिनट एंड सेकेंड आपको सिलेबस में बहुत कम ही देखने को मिलेगा, ठीक
ठीक है। दैट मीन्स फॉर दैट टाइम अभी के लिए हम लोग क्या देखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सभी ऐसे डिग्री में रहेंगे, 8 डिग्री, 4 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री, 360 डिग्री, 400 डिग्री, तो ऐसे सभी डिग्री हमारे फॉर्म होंगे। और ये हमने जो 4 मिनट 45 सेकेंड लिया है, आप ये सभी चीज़ें देखेंगे। लेकिन अपने नेक्स्ट आई कैन से दैट इन योर नेक्स्ट सब्जेक्ट या फिर जो अदर सब्जेक्ट होंगे, सपोज इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ योर ज्योग्राफी में आपने देखे होंगे, इसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं, उसमें 8 डिग्री 4 मिनट 45 सेकेंड ऐसे इस टाइप के कुछ चीज़ें आप लोग देखिएगा, तो आप समझ सकते हैं कि दैट मीन्स ऑल दीज थिंग्स आर एंगल्स। ऐसे कुछ भी लिखे होते हैं तो ये हमारे एंगल्स ही फॉर्म होते हैं। एंगल्स मीन्स कि दो लाइंस के बीच में बेंडिंग, झुकाव को शो करते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को कैसे मेजर करेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ एंगल्स, अब हम देखते हैं कि एंगल्स हमारे हैं तो उनको मेजरमेंट के हिसाब से कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अलग अलग अगर हम उनके टाइप्स बताएं तो कैसे हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो इफ सपोज हमारे पास ये एक एंगल है, दिस इज आवर एंगल, टू रेज आर देयर एंड देयर इज वन कॉमन पॉइंट, द एंगल इज x, जो इनके बीच में बेंडिंग पोर्शन है, बेंडिंग पोर्शन इज x। नाउ द वैल्यू ऑफ x, अगर ये x की वैल्यू 0 और 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में रहेगी, दैट मीन्स 90 डिग्री मीन्स 90 डिग्री मीन्स हमारा ये वाला पोर्शन, जो ये डायरेक्ट पोर्शन रहता है, दिस पोर्शन इज नोन एज 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में जो एंगल हमारा फॉर्म होता है, दैट एंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल, दैट एंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल। नाउ इफ एंगल इज 90 डिग्री, अगर एंगल हमारा हो जाए 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स सपोज आपने अपनी नोटबुक देखा होगा, नोटबुक, तो नोटबुक का जो ये हमारे कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर्स वो भी आपस में ऐसे 90 डिग्री ही फॉर्म करते हैं। अगर हम उसके आउटर पोर्शन लेते हैं तो वो 90 डिग्री ही फॉर्म होते हैं। तो सच टाइप ऑफ एंगल्स आर नोन एज राइट एंगल, ठीक है। जहाँ पर हमने इस एंगल की वैल्यू लिया है y, तो इफ दिस y इज 90 डिग्री देन दिस इज नोन एज राइट एंगल। नाउ व्हाट आई एम टेकिंग, आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। अब इस एंगल की वैल्यू को हमने इंक्रीज कर दिया, 90 से ग्रेटर कर दिया है, और इसको हम ले रहे हैं अभी, आई एम टेकिंग दिस इज आवर एंगल z, ये हमारा एंगल z है। नाउ द वैल्यू ऑफ z, अगर ये z की वैल्यू 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आ जाए, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो जाए, 180 डिग्री कहाँ होता है, ये स्ट्रेट लाइन, आई टोल्ड यू दैट इफ वी आर मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर हम ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो 180 डिग्री ये फॉर्म होता है। तो इस z की वैल्यू 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री ये ऐसे होगा, दिस इज आर 90 डिग्री, दिस इज आर 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये हमारा 90 डिग्री, अगर ये हमारा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में एंगल होता है, देन दिस एंगल इज नोन एज obtuse angle. This angle is known as obtuse angle. That means the value of z, if value of z is 90 degree, between 90 degree and 180 degree, then this is obtuse angle, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है obtuse angle। Now taking next, if there is a straight line, अगर ये इंक्रीज होकर के 180 डिग्री हो जाए सीधे सीधे, ठीक है। सपोज आई एम टेकिंग दिस एंगल एज अ s, इस एंगल को हमने लिया है s, तो इस s एंगल s की वैल्यू 180 डिग्री, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसे हो जाए, तो दिस इज नोन एज स्ट्रेट एंगल, दिस इज नोन एज स्ट्रेट एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। सो एंगल which value is 180 degree, then that is known as straight angle, this is known as our straight angle, okay। Let us increase this। हमने क्या किया, now what I am taking, suppose this is our first line, this is our first ray, and इस रे को फिर हमने क्या किया है, इस रे को फिर ऐसे घुमा करके 180 डिग्री से भी ज़्यादा ऐसे रोटेट कर दिया है, ठीक है। और इस एंगल को हम अभी डिनोट कर रहे हैं t से, इसकी वैल्यू है कुछ t होगी वैल्यू, तो अगर इस t की वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ दिस t लाई बिटवीन 180 डिग्री एंड
360 डिग्री। अगर इस t की वैल्यू 180 डिग्री, 180 डिग्री मीन्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन से ये ग्रेटर हो जाए, स्ट्रेट लाइन से ग्रेटर हो जाए एंगल की वैल्यू, और 360 से कम, ठीक है, 360 से कम। So in that case, that angle is known as reflex angle. That angle is known as reflex angle. So in this way we can define our angles, reflex angle. और एक एंगल और हमारे पास होता है, that angle whose value is 360 degree. Suppose एक एंगल हमारे पास है, I am taking here, ठीक है, हमारे पास एक है रे, दिस इज आर रे। अब हम क्या करें, ऐसे रोटेट करके पूरा यहाँ तक ले आए एंगल, ठीक है ना, पूरा यहाँ तक का ले आए। सपोज एग्जांपल आप देखिए, आई एम टेकिंग अ पेन, ये एक पेन है, ठीक है, हम क्या करें, इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे रोटेट करते हुए पूरा इसको ऐसे रोटेट करते हुए घुमा करके पूरा यहाँ लेकर आ रहे हैं इधर, और इसको ऐसे टच कर दे रहे हैं इसमें, ठीक है। दोनों रेज, दैट मीन्स दोनों रेज एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं, ठीक है, सुपर इम्पोज कर रही हैं। तो और एक राउंड भी हो चुका है, तो एक कंप्लीट राउंड हो जाने पे हम देन दिस we shall say that this is making 360 degree, this is making 360 degree। तो दोनों अगर हम रे की बात करें तो both rays are making 360 डिग्री एंगल, वो जो एंगल फॉर्म होगा हमारा 360 डिग्री, ठीक है। एक रे हमारी ये लंबी वाली रे है और दूसरी रे है हमारी ये लार्ज रे है, फर्स्ट इज स्मॉल रे एंड सेकेंड इज दिस आर लार्ज रे। तो इन दोनों रेस के बीच में अभी इस टाइम पे जो एंगल फॉर्म हुआ है आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड, देन दिस इज नोन एज 360 डिग्री, दिस इज नोन एज 360 डिग्री एंगल, एंड दिस टाइप ऑफ एंगल इज called complete angle, this type of angle is called complete angle। और या फिर we can say that this is, या फिर हम इसको कह सकते हैं this is circular angle, ठीक है ना। I'm writing it here, this is our complete angle, ये complete angle, ठीक है। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि this is circular angle, this is circular angle, ठीक है। If someone is asking what is circular angle, then you can say that if the value of an angle is 360 degree, then this is a circular angle or complete angle, clear। So in this way we had seen types of angles, we can devise it, if value of angle is less than 90 degree, then this is acute angle, if this is 90 degree, then this is right angle, if the value of angle is greater than 90 degree but less than 180 degree, then this is known as obtuse angle, if value of angle is 180 degree, then this is straight angle, if value of angle is between 180 degree and 360 degree, then this is known as reflex angle, ठीक है। अगर कंप्लीट एंगल हमारा पूरा हो जाए तो दैट इज 360 डिग्री, तो हमारा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो होप यू हैड लर्न टुडे समथिंग इंटरेस्टिंग। तो अगर इसके रिगार्डिंग इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू गिव सॉल्यूशंस ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू।